हम झुग्गी में ही घुसे, हमें वहाँ नहीं जाना। हम ये चाह रहे हमें हटाना है तो हमें 10-15 किलोमीटर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप चाहते हैं कि आसपास का एरिया दिया जाए? हाँ जी, क्योंकि हम लोग कितने टाइम से रहते आ रहे हैं, हमारे इंसेस्टर्स यहाँ पे रह के चले जा चुके हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब यहाँ इतने प्यार से रहते हैं, सब कुछ होता है, हमारे स्कूल्स हैं यहाँ पे। अरे मैडम, हमें कहीं नहीं जाना, हम तो सरकार से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, हमें यहीं पे रहने दो। ये बहुत पुराना है। आपसे भी पुराना? हाँ, और क्या। उससे भी पहले से हमारे माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना यहीं रहते थे, मामी मामा सब यहीं मरे पिटे, सब यहीं। हमारे माँ बाप 90 साल के होके मरे। तो मोदी जी से, अमित शाह जी से कहते हैं कि हमको यहीं कहीं दिला दीजिए। मैं मास्टर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, तो अब वो मेरे को बताइए कि मेरे को कॉलेज बना के देंगे वहाँ पे? यहाँ की फैमिली को तुम वहाँ फेंक रहे हो 50 किलो की दूरी में, उनको खाने के लिए 1 ट्रक राशन दोगे या 30 लाख रुपए दोगे? और वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, मतलब यहाँ से बहुत बुरा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये इवन बेटर है वहाँ से। आसपास रोजगार का कोई रोजगार नहीं है मैडम। सब यहाँ से 80% आदमी यहाँ से रोजगार से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर हम रह नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ कोई सुविधा खास नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे सब कुछ जाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि उनके सिक्योरिटीज़ इशू हैं। लेकिन हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है उनके सिक्योरिटी पर्पज से। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त लोक कल्याण मार्ग और एयरफोर्स स्टेशन के बीच बनी झुग्गियों में हम मौजूद हैं। देखिए, इलाका काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील है। अगर बात करें, इसी झुग्गियों के पास जो है पीएम आवास भी है और वहीं पर एयरफोर्स स्टेशन भी है। तो आप देख सकते हैं कितना हाई अलर्ट एरिया ये रहता है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बनी 3 ऐसे कैंप हैं जहाँ पर नोटिस आ चुके हैं, वो भी खाली करने के। जी हाँ, इन लोगों को सिर्फ 15 दिन दिए हैं, जहाँ पर इन लोगों को 15 दिन के अंदर जल्द से जल्द ये झुग्गियों को खाली कर यहाँ से जाना होगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हर झुग्गी के पास जो है ऐसे नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं और नोटिस के साथ साथ यहाँ पर जो है सभी झुग्गी नंबर, सभी के नाम जो है यहाँ पर लिख दिए गए हैं और सिर्फ 15 दिन का टाइम जो है इन लोगों को दिया गया है। देखिए, इस नोटिस देने के पीछे का कारण जो है, ये सीधा नोटिस हाई कोर्ट की तरफ से आया है, जहाँ पर कहा जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर एक कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक VIP एरिया है जहाँ पर पीएम आवास भी है, एयरफोर्स स्टेशन भी है। यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जो एक जियोपॉलिटिकल एरिया में आते हैं और सुरक्षा के मद्देनज़र जो है यहाँ पर जो 3 कैंप्स है, जैसे BR कैंप, मस्जिद कैंप, ऐसे कोई कैंप है जिन पर जो है नोटिस आ चुके हैं और अब जो है 15 दिन के बाद जो है इन लोगों को खाली करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितनी भी आपको झुग्गियाँ नज़र आ रही हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अब अचानक से जो है इन लोगों को खाली करने को बोल दिया गया है। हालांकि यहाँ पर सरकार कह रही है कि हम इन लोगों को पुनर्निवास देंगे, यहाँ पर जो है इनको दूसरी जगह अलॉट की जाएगी। लेकिन क्या ये लोग दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हैं? इन लोगों की इस नोटिस पर क्या राय रहने वाली है, यहीं के स्थानीय लोगों से जुड़कर हम जानेंगे। देखिए, एक मंदिर है, काफ़ी सालों से यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर महिलाएं हैं, कई लोग हैं जो अभी डर में रह रहे हैं और एक तरीके से अपना घर छिन जाने का डर जो है हर किसी को जो है सता रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि आखिर इन लोगों की इस पर क्या राय है और क्या ये लोग यहाँ से खाली कर जाएंगे या फिर सरकार से कोई अपील लगाएंगे। तो चलिए स्थानीय लोगों से जुड़ लेते हैं। क्या नाम है? हुमायरा। कितने सालों से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं? मुझे 17 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे रह के, लेकिन आज तक इतना कुछ नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। तो बाकी नोटिस पर क्या कुछ आप लोगों का कहना है? कब ये नोटिस आया था और नोटिस में क्या लिखा हुआ है? ये अक्टूबर में आया था एंड इसमें लिखा हुआ है कि हमें यहाँ पे सब कुछ जाना पड़ेगा, हमें यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि उनके सिक्योरिटीज़ इशू हैं। लेकिन हम इतने सालों से रह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया है उनके सिक्योरिटी पर्पज़ से। हमने उन्हें ना कोई नुकसान किया है, ना हमने कोई उन्हें इशू उसमें आए हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं क्यों हटा रहे हैं यहाँ से। आपको दूसरी जगह भी तो दी जा रही है, उसके बदले फ्लैट्स दिए जा रहे हैं। ये जंगल थे जी, पहले ये जंगल थे, हम लोग ने बसेरा किया है ना। पीएम बहुत ये जो एयरपोर्ट अभी बना है ना, तो हम लोग यहाँ से जाना आना सब करते थे, जंगल ही था, ठीक है ना। हम लोग ने अभी बनाया है, हमारा बच्चा यहाँ पढ़े, हमारा माँ बाप यहाँ पढ़ी है, तो हम कहाँ जाएंगे ये बताए पहले।
अच्छा, सरकार आप लोगों को तो फ्लैट्स भी दिला रही है। दिला रहे तो इतने मतलब उतना दूर हम यहाँ पर ही काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा बच्चा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सब चीज़ हमारा यहाँ ही है, हम उतना दूर कैसे जाएंगे? वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है? कुछ नहीं है वहाँ पर, जंगल है, खाली बिल्डिंग बनाने से। आ चुके हैं आप वहाँ पर? हाँ, देख के आ गए हमने। तो आपको जगह पसंद नहीं, पसंद नहीं आया हमें। तो क्या कुछ मांगे फिर? हम ये चाह रहे थे हमें जहाँ हटाना है तो हमें 10-15 किलोमीटर दे दीजिए, हम चले जाएंगे। आप चाहते हैं कि आसपास का एरिया दिया जाए आपको? हाँ जी, या तो यहाँ बना दे। सरकार ने तो ये बोला जी जहाँ का जुग्गी वहीं बसेरा होगा, तो फिर कहाँ है? उस टाइम का जबान कुछ और है, अभी का जबान कुछ है। माता रानी को देख के कसम खा के बोल के गए, कहाँ उनका जबान? हम गरीबों को भगाएंगे तो उनका काम कौन करेगा? हम गरीबों ने उसको वोट दे के जिताया ना, तो कहाँ है वो वोट का लिस्ट? वोट लेने का तो उसमें हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। 10,000 यहाँ पे वोट लेने के लिए अपनी माता बहन बना के आया था वोट लेने के लिए, कि ये बोल के गया था मैं मंदिर में कसम खा रहा हूँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अब इसके आने के बाद 1 साल के बाद महंगाई इसने आसमान पे चढ़ा दी। 3500 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है। 5,000 लोग कमाने वाले, वो ये बताइए वहाँ पे खेवड़ा में 50 किलो की दूरी में इंसान जाएगा, 10,000 या 5,000 महीने पे उठाएगा, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आएगा। अगर वहाँ खून मर्डर हो जाता है उसका 10 लाख का जुर्माना दे भरेगा ये, चाहे रेखा गुप्ता हो, चाहे मोती हो, चाहे क्या नाम है ये हो, रेखा गुप्ता या रेखा गुप्ता का आदमी। ये किसी के बाप दादा की ज़मीन नहीं है, ये राजमाता ने दी थी। यहाँ पर क्या नाम है अंग्रेज़ों से जो लड़ाई छिड़ी थी उससे भी पहले से हमारे माँ बाप, दादी दादा, नानी नाना यहीं रहते थे, मामी मामा सब यहीं मरे पिटे, सब यहीं। हमारे माँ बाप 90 साल के होके मरे, मेरी 50 और 8 साल की उम्र है। पीढ़ी आप लोग यहीं पर रह रहे हैं। बाकी क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि कहा जा रहा है कि फ्लैट दे रहे हैं, सरकार ने कहा था कि वहाँ पर भी वही सुविधा आप लोगों को मिलेगी, ऐसा कुछ है यहाँ पर? नहीं मैम, कहाँ वहाँ ऐसा सुविधा है, बता दीजिएगा। वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल नहीं है। अब बच्चे जो पास कर लिए 12वीं वो क्या करेंगे, वहाँ क्या कर लेंगे? बताओ ना, कंपनी है वहाँ, ना कुछ है, ना खेती बाड़ी। हमारा लड़की भी काम पे जाती है, जवान लड़की है, काम पे जाती, पढ़ाया लिखाया कामयाब बनाया, तो अभी यहाँ पर नौकरी में जाते 10 बजे भी घर पे आए तो हमें टेंशन नहीं है, ठीक है। और वहाँ पर ऐसा जगह है तो 6 बजे वहाँ पर मर्डर करने लग जाता है, तो क्या बाल बच्चों को मर्डर करवाएंगे वहाँ पर? और अभी 2 महीने पहले ही हमने सुना था 6-7 साल की बेटी का मर्डर करके नाले में वहाँ पे टुकड़े बना के फेंके गए, और 3 लेडीज़ का भी मर्डर हुआ है। अब ये पूछिए इनसे, चाहे क्या नाम है ये हो, क्या नाम है रेखा गुप्ता, चाहे मोती हो या योगी हो या शाह हो, उनसे ये पूछिए कि अगर यहाँ की फैमिली को तुम वहाँ फेंक रहे हो 50 किलो की दूरी में, उनको खाने के लिए 1-8 ट्रक राशन दोगे या 30 लाख रुपए दोगे, जो वहाँ से इंसान काम करने कमाने यहाँ ना आए, है कमाने ना आए? कहा जा रहा है सुविधाएं नहीं है इसलिए लोग नाराज हैं। जी आप यहीं पर रहती हैं? हाँ जी, मैं यहीं पे रहती हूँ और काफ़ी टाइम से यहीं पे रह रही हूँ, और मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं। इवन 25 के बाद 26 को मेरे क्लास में मैं मास्टर्स कर रही हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ जी, तो अब वो मेरे को बताइए कि मेरे को कॉलेज बना के देंगे वहाँ पे? जो वो लोग बोल रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, गिव अस वन प्रूफ दैट वी इन्वेडेड द नेशनल सिक्योरिटी। हमें एक प्रूफ तो दीजिए ना कि हमने नेशनल सिक्योरिटी को इन्वेड किया है। वॉर चल रही है नॉर्थ, जैसे कि मिडिल ईस्ट में वॉर भी चल रही है, अभी संवेदनशील जो है माहौल पास्ट में भी, हाँ जी काफ़ी वॉर्स हो चुकी हैं पास्ट में भी, ऐसा नहीं हमें पता नहीं है, बट हमें एक ऐसा प्रूफ दीजिए जो हमने कुछ भी ऐसा उसमें करा हो कि हमने इन्वेड किया है नेशनल सिक्योरिटी को। हम लोग कितने टाइम से रहते आ रहे हैं, हमारे इंसेस्टर्स यहाँ पे रह के चले जा चुके हैं, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सब यहाँ इतने प्यार से रहते हैं, सब कुछ होता है। हमारे स्कूल्स हैं यहाँ पे, हमारे भाई बहनों के स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे वो लोग हमें कॉलेज कहाँ बना के देंगे? वो लोग बोल रहे हैं कि आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाएंगी, लेकिन फैसिलिटीज़ कहाँ प्रोवाइड होंगी? वहाँ पे वो हमें डीयू बना के देंगे? आप कह रही हैं ना स्कूल है ना कॉलेज है, ये चीज़ें आप ना हॉस्पिटल्स है ना कॉलेजेस है ना रोड्स है ना सेफ्टी है। वहाँ की सेफ्टी की गारंटी कौन देगा हमें? अच्छा, कोर्ट की तरफ से तो कहा गया था आप लोगों को वहाँ पर अलॉट किया जाएगा जहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी। यस, अलॉट किया जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि जो ड्यू सेव है वो पूरे करेगा ये सारे क्राइटेरिया, बट कब पूरे करेगा? मेरे एग्जाम है, मेरे 26 को एग्जाम है, मेरे को एग्जाम देने जाना है, तो वो कब करेगा? 25 को हम शिफ्ट हो जाएंगे, 26 को मैं एग्जाम देने कैसे जाऊँगी? तो अभी 15 दिन सिर्फ दिए गए थे और कुछ दिन बीत गए हैं। हाँ जी मैम, कल मेरा एग्ज़ाम सेंटर भी पड़ा था घेवरा, मैं गई थी वहाँ पे ना ई रिक्शाज़ की फैसिलिटीज़ है ना हॉस्पिटल है, बस पूरे साइड बस विलेज विलेज विलेज, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है, मतलब यहाँ से बहुत बुरा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये इवन बेटर है वहाँ से, तो हमें यही पिछले साल भी नोटिस आया था 2025 में। यस, तो हमने इस वजह से केस भी किया था। जी
स्टे मिला था आपको? हाँ जी, स्टे मिला था, बट हमारा वो तो पॉइंट था ही नहीं ना। हमारा पॉइंट था कि हमें 5 किलोमीटर्स के अंदर अंदर हमें घर मिलना चाहिए। चलो उनके पास 5 किलोमीटर्स के अंदर जगह अवेलेबल नहीं है, एटलीस्ट गिव अस इन 10 किलोमीटर्स ना, क्योंकि उनकी पॉलिसी में है, ये अपनी पॉलिसी के हिसाब से तो चलना चाहिए। राइट्स वायलेट नहीं कर रहे, बट आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम। वेयर आर दे? राइट टू लाइफ कहाँ पे मिलेगा हमें? वहाँ पे जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। तो आपके राइट्स छीने जा रहे हैं आप? यस। तो ये आज के युवा हैं जो जैसे कि कह रहे हैं कि हमसे जो वादा किया गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए हैं। और यहाँ पर और लोगों से भी जुड़ लेते हैं। क्या नाम है आपका? सारिका। क्या दिक्कतें हैं? जैसे कि कहा जा रहा है कि दूसरी जगह अलॉट की जा रही है, फ्लैट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, एक तरीके से झुग्गी की ज़िंदगी बाहर निकलकर आपको फ्लैट्स दिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ पर हम रह नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ कोई सुविधा खास नहीं है। जो सुविधा हमें यहाँ मिल रही है ना, वो वहाँ नहीं है। और इतने सालों से हम यहाँ लोग रह रहे हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग तो जा भी चुके हैं फ्लैट्स में शिफ्ट होने के लिए। उनका हमें नहीं पता, हमें अपना पता है कि हम लोग जो है, हमको जैसे स्कूल छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल पढ़ने वाले हैं उनके लिए स्कूल दूर पड़ेगा, वो कैसे वहाँ पर पढ़ाई कर पाएंगे। बच्चे कौन सी क्लास में हो आप? 3rd। यहाँ से स्कूल कितना दूर है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में आप पहुँच जाते हो। बाकी मम्मी पापा का क्या कहना है? जहाँ पर आप लोगों को फ्लैट मिलने वाले हैं वहाँ पर आसपास स्कूल है आपके? नहीं, वहाँ पर नहीं है। नहीं। अच्छा, अभी पढ़ाई वगैरह चल रही है आपकी? यस। कितनी प्रॉब्लम हो सकती है अगर वहाँ पर अगर ऐसा माहौल हो जहाँ पर कोई फैसिलिटी ना हो? पढ़ाई में कितनी दिक्कत होगी? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि पापा तो इधर ही काम करते हैं और मेरी भी स्कूल यहीं पे है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हम मोदी जी से, सरकार से? कि हम लोगों को फ्लैट थोड़ा पास में जो और हमारी झुग्गियाँ बचा लें। देखिए यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी। मैं कुछ बोलने मांगू, मैं जो चाबी जो कागज़ घर का लिया, कागज़ दिया है, बहुत सारे लोगों ने लिया आया है, मैंने भी लेकर, क्यों ना मेरा पूरा परिवार, मैं अकेली लेकर, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। मेरा परिवार यहाँ है, मेरा जेठानी भी यहाँ है, मेरा बहन है, सिर्फ मैं अकेली हूँ। मेरे पास एक सियानी लड़की है, मैं गलती से लेके आई हूँ। हाँ, हम वहाँ जाने नहीं मांग रहे, हम इधर ही रहने मांग रहे हैं। अच्छा, आपने ले लिया है, अब आप कह रहे हैं कि आपको नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरा पूरा परिवार कोई नहीं जा रहा, मैं अकेली वहाँ जगह क्या करूँगी। तो उनका भी तो वेरिफिकेशन होगा, फिर उनको भी दिया जाएगा? जब दिया जाएगा, मैं उन लोग जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे। अच्छा। हाँ, पूरा परिवार जहाँ जाएंगे हम वहाँ जाएंगे, हम अकेला नहीं जा सकते ना वहाँ पर। मेरे पास सियानी लड़की है। तो ये देखिए जितनी भी महिलाएं हैं सभी यहाँ इलाके की हैं। और आपको बता दूं करीबन 712 झुग्गियों में जो है नोटिस आ चुके हैं, जहाँ पर कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर जो है आप खाली कर दीजिए। इसमें डीआईडी कैंप है, बीआर कैंप है, मस्जिद कैंप है, 3 कैंप्स हैं जो इस संवेदनशील इलाकों में जो है बने हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी महिलाएं हैं, आइए उनसे भी जुड़ लेते हैं। कितने सालों से रह रही थी आप? मैम पैदा ही हुए हैं मैम, और अब मेरी उम्र 38-39 साल है, मेरी बच्ची 21 साल की, और हम शुरू से हम लोग यहीं रहे हैं, बचपन से, मतलब पूरी उम्र यहीं रहे हैं हम लोग। देखिए जैसे कहा जा रहा है कि अगर आप लोग नहीं छोड़ते, फिर अगर यहाँ बुलडोज़र चल जाता है तो फिर आप लोग कहाँ जाएंगे? अरे मैडम, हमें कहीं नहीं जाना, हम तो सरकार से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, हमें यहीं पे रहने दो बस। क्योंकि मैं हूँ किडनी पेशेंट, मेरा इलाज यहीं चल रहा है। तो मैडम आप एक बात बताओ, मुझे इतनी दूर भेज देंगे, मैं वहाँ से यहाँ कैसे दवाइयों के लिए आऊँगी? अब आसपास अस्पताल नहीं मैम, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खंडर है वो, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। और हमारी गुजारिश है सरकार से कि हमें 10-15 किलोमीटर दूरी पे दे दिया जाए। आपका क्या नाम है सर? नाजिम। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो फ्लैट्स इन लोगों को अलॉट किए जा रहे हैं वो वैसे नहीं है जैसे बताए गए हैं। मैडम, तो क्या है असलियत मैडम यही है कि यहाँ के लोग सिर्फ यहाँ से जुड़े हुए हैं, सब यहाँ दिहाड़ी मजदूर है। ये औरतें बेचारी यहाँ काम करने जाती, कोई गोल्फ क्लब में काम कर रहा है, कोई रेल भवन के पास काम कर रहा है, कोई यहाँ एयरपोर्ट में काम कर रहा है, कोई झाड़ू बर्तन करने जाती, तो इनके घर में रोटी पानी पकता है। और कोई सही से यहाँ घोड़े का काम करता है, सब यहाँ सारे काम से जुड़े हैं। ये 250 किलोमीटर या जो भी है, यहाँ से वहाँ से घेवरा से आएंगे कैसे? आएंगे तो इनका कन्वेंस में ही सारा पैसा लग जाएगा। 560 रुपये दिहाड़ी है, सरकार को ये नहीं दिख रहा है। वहाँ आसपास रोजगार का कोई रोजगार नहीं है मैडम, सब यहाँ से 80% आदमी यहाँ से रोजगार से जुड़ा हुआ है। अब बस ये है कि हमें घेवरा ना भेजा जाए, सरकार से ये गुजारिश है। हमें 10-15 किलो के कोर्ट ने तो डूसिव को जिम्मेदारी दी है, आपको ऐसा इलाका दे जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटी मिले, तो ऐसा ही होगा वो इलाका? मैं यहाँ कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, गंदा नाला पीछे बह रहा है, टूटे सारे सीवर है। चौकीदार वहाँ का कहता है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, कि यहाँ आना मत, ये कब्रिस्तान है। अब देख लो, वहाँ मर्डर हो गया था, जब हम गए थे देखने वो जगह, तो आज फ़ोन किया तो अगले दिन पुलिस आई, लाश पड़ी हुई थी वहाँ। तो
देखिए सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि जो कहा जा रहा है घेवरा में इन लोगों को फ्लैट्स दिए जा रहे हैं जो कि करीबन यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास जो है वो दिखाई दे रहे हैं। मैम वहाँ पे जो हमें फ्लैट जो दिखाए गए थे वो वैसे नहीं है, हमें रिपेयर करके दिए जा रहे हैं। वो टूटे फूटे फ्लैट हैं, काफ़ी पहले बने थे वो, आपको नए बना के दिए जा रहे हैं। हाँ वो खंडर है बिल्कुल मैम, दीमक लग रही है, कहीं टूट रहे हैं। देख के आए मैम, दिखाया कुछ और जाता और दे कुछ और रहे हैं हमें। वो 40 साल पहले बनाए गए मैम वहाँ एक हॉल है, एक रूम है और बालकनी मैम बहुत छोटी सी है, वहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि झुग्गी वाली लाइफ से एक ऐसा घर लेना जिसमें आपको कोई खतरा ना हो? मैम हम झुग्गी में ही घुस है, हमें वहाँ नहीं जाना, नहीं जाना हमें। हमारे बच्चे छोटे छोटे मैम कहाँ पढ़ेंगे, वहाँ स्कूल नहीं है, लोग दूर से आएंगे काम करने। अच्छा रोजगार और बच्चों की पढ़ाई यहाँ नहीं है मैम, वहाँ नहीं है। 60 रुपए इधर से 60 रुपए उधर से, 30 रुपए ऑटो वाला वहाँ से लेता है, 90 इधर से 90 उधर से। नहीं है मैम, वहाँ इतनी कमाई नहीं है। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या, ये बताइए। और मतलब क्या कहते हैं, मेन बात है वहाँ पे हम जाना नहीं चाहते, बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। अगर वहाँ पे मर्डर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा उस चीज़ का, ये बताइए। सरकार होगी। यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये BR कैंप है और इसके अलावा 2 और कैंप है जिन पर नोटिस आ चुके हैं। वो मस्जिद कैंप है और DID कैंप है। और यहाँ पर जो तमाम लोग थे उनका ये कहना है कि हमें घर छोड़ने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जगह हम लोगों को दी जा रही है वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। और वहीं पर हाई कोर्ट ने जो है डूसिव को जिम्मेदारी दी थी कि वो ऐसी जगह सुनिश्चित करे, ऐसी जगह जो है लोगों का पुनर्वास करे जहां पर सारी सुविधाएं उनको मिले और वहां पर वो बड़ी आराम से रह सके, जहां पर रोज़गार की सुविधा हो, यहाँ स्कूल की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो। लेकिन यहाँ पर जैसे कि लोगों का कहना है कि जहाँ पर इन लोगों को अलॉट किया जा रहा है वहाँ पर कोई भी सुविधा जो है वो नहीं दी जा रही। तो ये देख सकते हैं, ये BR कैंप है, यहाँ पर लोग काफ़ी समय से रह रहे थे और काफ़ी नाराज़ जो है इस फैसले से नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम अख्तरी। क्या पता चला यहाँ पर क्या होने वाला है? जो चाहेगा गवर्नमेंट वही होगा, और कौन चाहेगा तो कौन, कुछ नहीं होगा। फ्लैट में जा रही हैं? मेरी 89 साल। फ्लैट में जाएंगी फिर अब आप? फ्लैट किस काम का है, ना रोजी रोजगार, ना अस्पताल, ना कोई बच्चों की पढ़ाई लिखाई, और 45 किलोमीटर दूर है। किस वक्त बच्चे आएंगे? और किस साल पुराना है ये कैंप? ये बहुत पुराना है, आपसे भी पुराना। हाँ और क्या। अच्छा, आपका भी बचपना यही बीता है क्या? बचपना यही बीता। 6 घंटे का छोड़ के माँ खत्म हो गई, बाप ने रोडों पे पाला, बाप भी मर गए, दादी दादा भी मर गए, चाचा भी मर गए, सब मर गए, एक अकेली मैं बची हूँ। और मैडम बताइए, हमारे लोग के बच्चे हैं, काम पे जाते हैं, किसी पर गाड़ी है किसी के पास नहीं है, तो कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे? बच्चे पढ़ते हैं तो कैसे जाएंगे, आप ही बताइए। और वहाँ से कितनी दूर पैदल जाओगे, जैसे यहाँ से जामा मस्जिद तब तो वो आएगा रास्ता, तब बस मिलेगी, उतनी दूर कैसे जाएंगे, कैसे? और 7 बजे के बाद कहते हैं बाहर मत निकलो, अपने घर के अंदर। नहीं जाते मैडम, कोई नहीं जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए पुलिस नहीं जाती वहाँ पे, कुछ नहीं होता। हम तो मोदी जी से, अमित शाह जी से कहते हैं कि हमको यहीं कहीं दिला दीजिए, और नहीं तो हमारा कुछ करिए, तो हम लोग कहीं पे थोड़ा बहुत पैसा मिला के कर लेंगे। ये BR कैंप है और यहाँ पर नोटिस आ चुके हैं और लोग काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ से जो है शिफ्ट भी हो चुके हैं फ्लैट की तरफ से, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं जो अपनी जगह छोड़ने को बिल्कुल भी राज़ी नहीं हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे जो है शिकायतें हैं उन लोगों की कि हम लोगों को आसपास कोई जगह दी जाए, 5 या 10-15 किलोमीटर के आसपास जो है जगह दी जाए। लेकिन यहाँ पर जैसे घेवरा बताया जा रहा है, वहाँ पर करीबन 40 से 50 किलोमीटर इनको दूर जो है वहाँ से पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कतें जो है वो इनको फेस करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंप है और यहाँ पर 200 झुग्गियाँ करीबन बताई जा रही है, 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ हैं। और अगर तीनों कैंप्स को मिला दे तो करीबन 712 झुग्गियाँ जिन पर नोटिस आ चुके हैं और उनको अब जो है सता रहा है डर बुलडोज़र का कि यहाँ पर जो है डेमोलिशन जो है कार्रवाई हो सकती है। अगर जैसे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ लोगों ने खाली नहीं किया तो बलपूर्वक भी जो है लोगों को हटाया जा सकता है, यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन हो सकता है। कई चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। अब देखिए 15 दिन बोले गए हैं और उसमें से 2-3 दिन जो है वो निकल चुके हैं। तो यहाँ पर 12 दिन का समय है अब बचा हुआ है इन लोगों के पास। कुछ लोगों ने छोड़ दिया है और काफ़ी लोग जो है अभी भी यहाँ पर ऐसे ही के हुए हैं क्योंकि उन लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं है। तो
तो देख सकते हैं पूरी खबर यहाँ पर हमने आपको BR कैंप से दिखाई है। बाकी हाई कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।